मेरे बचपन के दो स्वीट हार्ट्स प्रियजन थे। एक सेना का गौरव बन गया और साल में केवल एक बार ही घर आता था। दूसरी कॉलेज की कैंपस बेल सबसे लोकप्रिय लड़की बन गई। जब से मुझे होश आया था, मैं जानता था कि वे मेरी भावी पत्नियां बनेंगी। लेकिन जैसे ही मैं उनके बीच निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, उनका पहला प्यार घर से निकलने के बाद एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया और उन दोनों ने जिद पकड़ ली कि मैं ही अपराधी हूं। उन्होंने मुझे दोनों तरफ से घेर लिया। उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वे किसी अक्षम्य अपराधी को देख रही हों। उस पल मेरा दिल आखिरकार मर गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, वह उनके पहले प्यार के एक शब्द के बराबर भी नहीं हो सकता। वे यह नहीं जानती थीं कि मैंने तो केवल आभार का कर्ज चुकाने के लिए उनकी 5 साल तक देखभाल करने का वादा किया था। अब केवल 5 दिन बचे थे और मेरे गायब होने का समय आ गया था। मैं अस्पताल की ओर भागा। जैसे ही मैंने वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला, सू ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं दीवार से जा टकराया। जंग शेंग, तुम नीच कमीने! जब मैं और मेरी बहन बाहर थे, तुमने असल में भाई जिंग को घर से बाहर निकाल दिया और उसे कार से टक्कर लगवा दी। मैंने अपने गले में खून के धात्विक स्वाद को निगला और बिस्तर के पास बैठी सू शियाओ की ओर देखा। मैंने ऐसा नहीं किया, वह अपनी मर्जी से गया था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे सोंग जिंग नियन ने धीरे से बात काटते हुए कहा, वाणु, तुम अपने जीजाजी के साथ इतनी कठोर क्यों हो रही हो? ध्यान रखो, वरना तुम्हारी बहन तुम्हें डांटेगी। सुवाणु तुरंत बिस्तर के पास उसे आश्वस्त करने के लिए दौड़ी। भाई झिंग नियन, गलत मत समझिए। मेरी बहन जिस एकमात्र आदमी से प्यार करती है वह आप ही हैं। जहां तक झोंग चांग की बात है, वह केवल एक नौकर है जिसे हमारी मां हमारे लिए छोड़ गई थी। यह कहते ही उसने मेरी तरफ एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। एक केंचुआ आखिर केंचुआ ही रहता है, वह एक असली ड्रैगन के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? मैंने उस छोटी सी उम्मीद का मजाक उड़ाया जो मैंने अभी भी अपने अंदर पाल रखी थी। सू परिवार में आने के पहले दिन से ही मैं जानता था कि सू शियाओ जिसे प्यार करती है वह जिंग नियन है। लेकिन बाद में सोंग जिंग नियन को विदेश पढ़ने भेजा गया और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। पीछे केवल एक टूटी हुई और तबाह सू शियाओ को छोड़ गया, जो 3 साल तक उसका कड़वाहट से इंतजार करती रही। बाद में मासू मुझे परिवार में ले आई। पिछले 5 वर्षों में मैंने खुद को सू बहनों की देखभाल में समर्पित कर दिया। मैंने न केवल सू वाणु को 18 साल का होने तक पाला, बल्कि मैंने सू शियाओ को सोंग जिंग नियन के चले जाने के साए से बाहर निकालने और धीरे धीरे सेकंड लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंचने में भी मदद की। सू परिवार में आने के चौथे साल में सू शियाओ ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और हमने एक शादी की। लेकिन अभी तक हमने अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया था। हर बार जब मैंने यह बात उठाई तो सू शियाओ अधीर होकर कहती कि अनुमोदन रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लेकिन मैं जानता था कि उसने शादी का आवेदन कभी जमा ही नहीं किया था। मेरे प्रस्ताव के सफल होने वाले दिन सू शियाओ पूरी तरह नशे में थी और मुझे गले लगाकर रोने लगी। अनवेन, मुझे माफ कर दो। यहां तक कि सुवानु भी अगले कमरे में पूरी रात रोती रही। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, जब तक तुम अपनी हद में रहोगे, तुम हमेशा 1 सेकंड लेफ्टिनेंट के परिवार के सदस्य बने रहोगे। सू शियाओ ने अचानक बोलते हुए मेरी यादों को तोड़ दिया। उसकी आवाज किसी गरजते तूफान जैसी थी। लेकिन तुम अनवेन को निशाना क्यों बना रहे हो? अगर अनवेन को सच में कुछ हो गया तो क्या तुम्हारी जान भी उसकी भरपाई के लिए काफी होगी? सुवानु ने भी सुर मिलाया। बिल्कुल, तुम्हारी बेकार जिंदगी, इसे कौन चाहेगा? उन 2 बहनों को देखकर जो एक ही आदमी से गहराई से प्यार करती थीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तब मासू द्वारा मेरी मां को दफनाने के एहसान को चुकाने के लिए मैंने 5 साल का समझौता किया था। वे जो कुछ भी चाहती थीं, मैं उसे पूरा करने के लिए सब कुछ करता। अब अनुबंध में केवल 5 दिन बचे थे और सोंग जिंग नियन वापस आ गया था। यह उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने और खुद चले जाने का समय था। किसी कारणवश मेरे दिल में चिड़चिड़ाहट की एक लहर उठी। घर जाओ और मास्टर बेडरूम साफ करो। अनवेन ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होकर हमारे घर ही रहेगा। सू वाणु का स्वर और भी अहंकारी और आदेशात्मक था। तुम मना तो नहीं करोगे, है ना? यह मत सोचो कि तुमने शादी की दावत दी है तो तुम सू परिवार के पुरुष मास्टर हो। सू शियाओ को सैन्य शिविर में एक शयन कक्ष आवंटित था और पुराने सू परिवार के घर में केवल 2 बेडरूम और एक लकड़ी का शेड था। अगर वे सोंग जिंग नियन को मास्टर बेडरूम में रहने देते तो मुझे शेड में जाना पड़ता। मैंने अपनी आंखें झुका लीं। मेरा दिल असामान्य रूप से शांत था, जैसे कि मुझे परवाह ही ना हो कि मैं कहां रहूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैं केवल 5 दिन और रहने वाला हूं।
5 दिन का क्या मतलब है? ये सुशियाओ ने मेरी पीठ को देखा। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अनवेन को परेशान करने की कोशिश मत करना, वरना मैं शादी का आवेदन वापस ले लूंगी। मेरी आकृति को एक पल के लिए रुकते देख। उसने खुद से उपहास किया कि मैं उससे बहुत गहरा प्यार करता हूं। अब जब उससे आधिकारिक रूप से शादी करने की मेरी इच्छा पूरी होने वाली थी, तो वह मान बैठी थी कि मैं हार नहीं मानूंगा और जाऊंगा नहीं। अगली सुबह भोर से पहले सुवानु मास्टर बेडरूम का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। जोंगशेंग, जल्दी करो और नाश्ता बनाओ। भाई जिंगनियन कमजोर है, जल्दी से चिकन सूप बनाओ। जैसे ही वह और अधिक अधीर होने लगी, मैं आखिरकार शेड से बाहर निकला। अंधेरे शेड में केवल एक कंबल देखकर सुवानु ठिठक गई। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। तुमने अंदर एक बिस्तर क्यों नहीं लगाया, ताकि मेरी बहन को तुम पर तरस आए? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, परेशानी पैदा करना बंद करो। तुम चाहे जितना भी दिखावा करो, तुम भाई जिंग की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैंने उसे उदासीनता से देखा। तुम सही कह रही हो, सोंग जिंगनियन को ही अपना जीजा बना लो। सुवानु का गला भराया। फिर उसने मुझे घूरते हुए चिल्लाकर कहा, क्या तुम यह दिखा रहे हो कि मेरी बहन ने तुमसे शादी की है? मैं अपनी बहन को तुम्हारे इस अहंकारी और तुच्छ व्यवहार के बारे में बताऊंगी और उसे तुमसे तलाक दिलवाऊंगी। मुझे खुशी होगी। यह कहकर मैं पीछे मुड़कर देखे बिना रसोई में चला गया। अनुबंध में अभी भी 4 दिन बचे थे। मैं कितना भी नाराज था, मुझे इसे सहना ही था। दोपहर के आसपास सुशियाओ आखिरकार सोंग जिंगनियन को घर ले आई। सोंग जिंगनियन को चलने में परेशानी हो रही थी। एक बहन ने सावधानी से उसे कार से बाहर निकाला, जबकि दूसरी उसकी सेवा में व्यस्त हो गई। जैसे ही वे मेरे पास से गुजरे, सुशियाओ ने पूछा, क्या खाना तैयार है? इससे पहले कि मैं जवाब देता, सुवानु ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ तैयार है। ये सब भाई जिंगनियन के पसंदीदा व्यंजन हैं, ताकि उनके शरीर को पोषण मिल सके। और हमने पुरानी मुर्गी का सूप भी बनाया है। सुशियाओ ने संतुष्ट भाव दिखाया और सोंग जिंगनियन ने खुशी से उसका हाथ पकड़ लिया। वे एक प्यारे युवा जोड़े की तरह लग रहे थे। खाने की मेज पर दोनों बहनें ध्यानपूर्वक सोंग जिंगनियन को खाना परोस रही थीं। भाई जिंगनियन, झींगा वास्तव में ताजा है। मैं तुम्हारे लिए इसे छील देती हूं। अनवेन की सेहत ठीक नहीं है, उसे ज्यादा मांस खाना चाहिए। मैं चुपचाप अपना खाना खा रहा था कि अचानक मेरे कटोरे में गाजर का एक टुकड़ा डाल दिया गया। जिंगनियन ने मुझे डरते हुए देखा। कॉमरेड जोंग चांग, खाना बनाने के लिए शुक्रिया। अब से आपको मेरी देखभाल करने की परेशानी झेलनी पड़ेगी। मैंने भौहें सिकोड़ी। इसका क्या मतलब है? सुशियाओ ने हल्की खांसी की। अनवेन, उसे चलने फिरने में परेशानी हो रही है, इसलिए इस दौरान तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। बस खाना पकाने और पट्टियां बदलने में मदद करो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सुशियाओ की ओर देखा। क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? सुवानु ने मेज पर हाथ मारा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम एक मरीज की देखभाल करने के लिए इतने अनिच्छुक क्यों हो? अगर मेरी मां तुम्हें घर नहीं लाई होती तो न जाने तुम्हें अब तक कहां बेच दिया गया होता। वानु! सुशियाओ ने ठंडे स्वर में उसका नाम लिया। सुवानु अनिच्छा से चुप हो गई। फिर सुशियाओ मेरी ओर मुड़ गई। मैं तुमसे बहस नहीं कर रही हूं, मैं तुम्हें सूचित कर रही हूं। समझ गए? वह सेना में आदेश देने की आदी थी, इसलिए जब उसका सामना मेरे सवाल से हुआ तो सुशियाओ की पहली प्रतिक्रिया चिड़चिड़ाहट थी। यह देखकर कि दोनों सू बहनें उसके पक्ष में खड़ी थीं, सोंग जिंगनियन अंदर ही अंदर खुश था। कॉमरेड जोंग चांग को परेशान मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। सुशियाओ ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। ठीक है, उसे लोगों की देखभाल करने का अनुभव है, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जोंग चांग, जाओ अनवेन को एक कटोरा सूप लाओ। मैंने अपने होंठ थोड़े सिकोड़े, फिर मुड़कर रसोई की ओर चल दिया। चिकन सूप स्टोव पर उबल रहा था और जब मैंने उसे जिंगनियन के सामने रखा तो उससे भाप निकल रही थी। जिंगनियन ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल एक हैरान कर देने वाली चीख के बाद चीनी मिट्टी के बर्तन टूटने की आवाज आई। सुनहरा सूप सोंग जिंगनियन के हाथ पर गिर गया। दर्द ने तुरंत उसकी आंखों को भर दिया। कॉमरेड जोंग चांग, मैंने क्या गलत किया है? तुमने मुझ पर सूप क्यों फेंका? सुशियाओ और सुवानु तुरंत सोंग जिंगनियन की तरफ दौड़ी। उसके हाथ पर लगे लाल निशान को देखकर उनका दिल टूट गया। शियाओ, शायद मुझे। सच्चाई के पूर्ण उलटफेर के साथ उसने दोनों बहनों के भीतर गुस्से की आग भड़का दी। इस अनाड़ी प्रदर्शन को देखते हुए मुझे केवल हंसी आ रही थी।
मेरा स्पष्टीकरण देने का कोई इरादा नहीं था। मैं जो भी कहता, सू बहने का विश्वास नहीं करती। शुरू से अंत तक एकमात्र व्यक्ति जिसे वे वास्तव में प्यार करती थीं, वह सोंग जिंग नियन ही था। सुवानू ने मेरी बांह पकड़ी। उसकी उंगलियां मेरी हड्डियों में धंस रही थीं। जोंग शेंग, तुम हमेशा भाई झिंग नियन से नफरत करते आए हो और उसे चोट पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रही हूं, तुम दिलहीन राक्षस। सू शियाओ ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि केवल जलन के कारण तुम इतना घृणित काम कर सकते हो। मुझे तुम पर गलतफहमी हुई थी। अभी घुटनों पर बैठो और अनविन से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। यह कहकर सू शियाओ ने मुझे जमीन पर खींच लिया। मैंने यह नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगू? मैंने अपने पैरों के तीव्र दर्द को सहा और उसकी नजरों से मिलने के लिए जिद्दी होकर अपना सिर उठाया। सू वानू गुस्से से पागल हो गई। उसने सीधे मेरे घुटने पर लात मारी। फिर भी मैंने स्वीकार करने से मना कर दिया। अगर भाई जिंग नियन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मेरे दोनों घुटने सीधे टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर जा गिरे। तेज टुकड़ों ने तुरंत कपड़े को चीर दिया और मेरे मांस में घुस गए। दर्द ने मेरे चेहरे से सारी रंगत छीन ली। सू शियाओ ने मेरे कांपते हुए शरीर को देखा। बिना किसी नरमी के, क्या तुम माफी मांग रहे हो या नहीं? या तुम गेट के बाहर घुटनों पर बैठना चाहते हो ताकि परिसर का हर व्यक्ति तुम्हारी क्रूरता का गवाह बन सके? मेरे पूरे शरीर का दर्द मेरी सीमाओं को पार कर चुका था। मेरी दृष्टि धुंधली हो रही थी। मुझे पता था कि अगर मैंने आज अपना सिर नहीं झुकाया तो वे मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। मैंने 5 साल तक आज्ञाकारी रूप से सहा था, लेकिन अब मैं अपने दिल के खिलाफ समझौता नहीं करना चाहता था। मेरी आंखें भर आईं। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। सू वानू ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सू शियाओ ने उसे रोक दिया। अगर वह माफी नहीं मांगता तो उसे यहीं रहने दो। वह तब उठ सकता है जब वह आखिरकार अपनी गलती मान ले। यह कहकर उसने सोंग जिंग नियन की मदद की और सू वानू के साथ अस्पताल चली गई। सामने का दरवाजा जोर से बंद होने के बाद मेरा शरीर, जो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, फर्श पर गिर पड़ा। चीनी मिट्टी के टुकड़ों ने मेरी कलाई काट दी और मेरी आंखों के सामने धुंधलेपन के बीच मैंने धीरे धीरे होश खो दिया। कीटाणुनाशक की तीखी गंध मेरी नाक में चली गई। मैंने सफेद के अलावा कुछ न देखने के लिए आंखें खोलीं। क्या मैं मर गया हूं? मेरे घावों पर पट्टी बांध रही नर्स ने कहा। कॉमरेड, क्या आप ठीक हैं? आपका बहुत ज्यादा खून बह गया है। अगर आप एक पल और देर से आते तो आप मर जाते। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे यहां कौन लाया? मेरे अलावा और कौन होगा? सू वानू की व्यंग्यात्मक आवाज दरवाजे से आई। मैंने देखा और सू शियाओ को दरवाजे पर अंधेरे चेहरे के साथ खड़ा पाया। यहां तक कि सू वानू भी उस प्रभावशाली आभा के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाई और जल्दी से भागने का बहाना ढूंढ लिया। जैसे जैसे वह कदम दर कदम मेरी ओर बढ़ी, मेरा चेहरा सावधानी से भर गया। अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? सू शियाओ ने मेरी ठुड्डी पकड़ी और ठंडे स्वर में मुझसे सवाल किया। जोंग शेंग, सिर्फ अपनी गलती मानने से बचने के लिए तुमने आत्महत्या करने जैसा स्टंट तक अपनाया। मैंने भौहें सिकोड़ी और उसका हाथ हटाने के लिए अपना सिर घुमाया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। सू शियाओ ने पट्टी से बंधा हुआ हाथ उठाया। पूरा लिविंग रूम तुम्हारे खून से भर गया था। अनवेन के पैर डर के मारे कांप गए। उसने अपने बाकी शब्दों को निगल लिया। मुझे यह बताने के लिए अनिच्छुक थी कि वह कितनी डरी हुई और हताश थी जब उसने मुझे निर्जीव लेटा हुआ देखा। केवल तभी मुझे समझ आया। मैंने बिना किसी निशान के चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया। कल तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद सैन्य परिवार के आवास में मेरे साथ रहने आओ, ताकि तुम्हारे मन में और गंदे विचार न आए। जब भी तुम अनवेन को देखोगे, मैंने उसे ठंडे स्वर में मना कर दिया। जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। जहां तक सोंग जिंग नियन की बात है, उसे 3 दिन और सहने के लिए कहो और मुझे उकसाना बंद करो। सू शियाओ ठिठक गई। तुम्हें कैसे पता कि हमारे विवाह आवेदन को 3 दिनों में मंजूरी मिल जाएगी? लेकिन अंत में मैं अभी भी सू शियाओ का विरोध नहीं कर पाया और मुझे वापस सैन्य क्वार्टर ले जाया गया। यह अपार्टमेंट सू शियाओ का निजी स्थान था। किताबों की अलमारी पदकों और प्रमाण पत्रों के साथ साथ एक सावधानी से पॉलिश की गई तस्वीर से भरी थी। यह विदेश जाने से पहले सोंग जिंग नियन और सू शियाओ की एक तस्वीर थी। दोनों बहुत करीब खड़े थे और सू शियाओ की आमतौर पर बर्फीली आंखों में वसंत जैसी गर्मी वाली मुस्कान खिल रही थी। जो कोई भी उन्हें देखता, उनकी प्रशंसा एक उत्तम जोड़ी के रूप में करता।
अगर सोंग जिंग नियन विदेश न गया होता तो उनके बच्चे शायद अब तक कई साल के हो चुके होते। श्यांगशेन, तुम क्या देख रहे हो? सू शियाओ पास आई और तस्वीर देखी। उसके चेहरे पर हल्की शिकन दिखाई दी। उसने उसे उतार लिया, दराज में बंद कर दिया और मैंने शांति से नजरें हटा ली। मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। सू शियाओ ने भौहें सिकोड़ी। गेस्ट रूम में क्यों सोओगे? मेरा कमरा इतना बड़ा है, क्या एक बिस्तर तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैंने अपने होंठ थोड़े सिकोड़े और ईमानदारी से कहा, अब जब सोंग जिंग नियन वापस आ गया है तो यह अनुचित है। सू शियाओ ने अधीर भाव दिखाया। जोंग चांग, क्या तुम थोड़े समझदार बन सकते हो? क्या तुम हर बातचीत में अनविन को बीच में नहीं ला सकते? मुझे तुमसे शादी करने पर पछतावा मत कराओ। मैं चुप हो गया और सोफे पर बैठ गया। जब से सोंग जिंग नियन वापस आया था, मैं दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। मेरी आकृति इतनी पतली थी कि कागज जैसी दिखती थी। सू शियाओ के दिल में बेचैनी की एक अजीब सी लहर उठी। उसे वह दिन याद आया जब उसने मुझे अस्पताल भेजा था। मेरे घुटनों में चीनी मिट्टी के टुकड़े धंस गए थे और जलने से मेरी जांघों पर बड़े छाले पड़ गए थे। यहां तक कि मेरी कलाई का घाव भी लगातार बह रहा था। उसके दिल में अचानक एक तेज सुन्न दर्द फैल गया। जब मैं पहली बार सू परिवार में आया था तो मैं केवल 16 साल का था। इन 5 वर्षों के लिए मैंने बिना किसी शिकायत के अथक परिश्रम किया था। क्या उसने मुझे बहुत अधिक नजरअंदाज किया था और इसीलिए मैं सोंग जिंग नियन से इतनी जलन करता था? उसने धीरे से आह भरी, फिर मेरे बगल में बैठ गई। जोंग चांग, वाणु और मैं अनवेन के साथ इतना अच्छा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ महीने पहले उसने हम दोनों को आग से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इंसान के रूप में हमें आभार जानना चाहिए। मेरे परिवार के सदस्य के रूप में तुम्हें अनियम के साथ और भी सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। मेरी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। आग का दृश्य मेरी आंखों के सामने फिर से दिखाई दिया। उस समय सू शियाओ छुट्टी पर थी और सोंग जिंगनियन का स्वागत करने के लिए सू वान को रेस्तरां ले गई थी। लेकिन तभी रसोई में आग लग गई और तीनों निजी कमरे के अंदर फंस गए। जब मैं पहुंचा तो लपटें पहले ही आसमान छू रही थीं। दमकल कर्मियों ने अभी अभी सोंग जिंगनियन को बचाया था, लेकिन सू शियाओ और सू वान अभी भी आग के अंदर फंसी हुई थीं। उनकी जान खतरे में थी। मैं चिंता में पागल था, इसलिए भीषण ठंड के बावजूद मैंने अपने दांत भींचे और खुद पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल ली। फिर सीधे लपटों में दौड़ पड़ा। मैंने बलपूर्वक दोनों बेहोश महिलाओं को बाहर खींच लिया, लेकिन मेरी पीठ बुरी तरह जल गई थी और मैंने बहुत अधिक धुआं अंदर खींच लिया, जिससे मैं बेहोश हो गया। मैं 3 दिन और 3 रात अस्पताल में रहा, लेकिन जब मैं घर लौटा तो सू शियाओ और सू वान को बिल्कुल याद नहीं था कि मैं वह व्यक्ति था जिसने उन्हें बचाया था। वे केवल सोंग जिंग नियन के जीवन रक्षक कार्य के लिए आभारी होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थीं। मैंने कुछ बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बहनों को लगा कि मैं श्रेय चुराने की कोशिश कर रहा हूं। बाद में मुझे नहीं पता कि सोंग जिंग नियन ने क्या तरीका अपनाया, लेकिन वह लोगों को बचाने के बारे में साक्षात्कार देने के लिए पत्रकारों को घर तक ले आया। उस वजह से सू शियाओ और सू वान और भी आश्वस्त हो गईं कि मैं एक गणना करने वाला और योजना बनाने वाला व्यक्ति हूं जो कुछ भी करने से नहीं रुकेगा। उसी पल से मुझे पूरी तरह समझ में आ गया, मैं उनके लिए चाहे कितना भी कुछ कर लूं, वे मुझे कभी याद नहीं रखेंगे, न ही उन्हें मेरे प्रति कभी कोई स्नेह महसूस होगा। चूंकि ऐसा था तो मैं उनके साथ रहकर खुद को अपमानित क्यों करता रहूं? आखिरकार मैं उनके साथ केवल अनुबंध के कारण टिका हुआ था। मैंने अपने होंठों के कोने को खींचा और शांति से जवाब दिया, ठीक है। मेरी आज्ञाकारी प्रतिक्रिया ने सू शियाओ को थोड़ा हैरान कर दिया। उसका दिल नरम हो गया और उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, जोंग चांग, एक बार जब शादी का प्रमाण पत्र आज स्वीकृत हो जाए तो चलो साथ में शादी की फोटो खिंचवाते हैं। क्या तुम्हें पहले सूट बहुत पसंद नहीं थे? मैं तुम्हें कपड़े चुनने के लिए ले जाऊंगी। मैंने उसकी अंतरंगता के दुर्लभ प्रदर्शन को देखा और अपने दिल में केवल घृणा महसूस की। तुम तय कर लो। वैसे भी 2 दिन बाद मैं निश्चित रूप से फोटो स्टूडियो में नहीं आऊंगा। हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। सोंग जिंग नियन की आकृति परिवार के क्वार्टर के बाहर से गुजरी। उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी थी। वह पुलिस स्टेशन गया और सल्फ्यूरिक एसिड खरीदने के लिए पंजीकरण कराया। रंगहीन तरल की छोटी बोतल प्राप्त करने के बाद सोंग जिंग नियन ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, जोंग चांग, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। अगली सुबह भोर से पहले मैं दरवाजे पर था। पुलिस अधिकारी जो पंजीकरण संभाल रहा था, उसने ऊपर देखा और महिला को देखते ही तुरंत सलामी देने के लिए खड़ा हो गया।
मंत्री गु, क्या वह हमारे दक्षिण पश्चिम सैन्य जिले से सेकंड लेफ्टिनेंट सू शियाओ का परिवार का सदस्य है? सोंग जिंग नियन के अलावा एक और सहयोगी एल्बो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सेकंड लेफ्टिनेंट सू का परिवार का सदस्य कॉमरेड जोंग चांग है। गुई किंग हान एक पल के लिए ठिठक गई। गुई किंग हान ने अचानक अपनी आंखें उठाईं। कौन? युवा पुलिस अधिकारी चौंक गया और हकलाया। जोंग चांग, मंत्री गु, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपके लिए फाइलें ला सकता हूं। एक पल बाद एक क्राफ्ट पेपर फोल्डर गुई किंग हान के हाथों में था। उसने उन कागजों को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी नजरें बार बार मेरी तस्वीर पर घूम रही थीं। अपनी उत्तेजना को और अधिक छिपाने में असमर्थ, वह अपने कार्यालय की ओर भागी और एक फोन कॉल किया। हेलो, कृपया मुझे सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक जियान के कार्यालय से जोड़ें। कुछ पलों बाद एक गहरी और आधिकारिक आवाज आई। किंग हान, क्या तुम्हें जासूस के बारे में खबर मिली? गुई किंग हान का हाथ उत्तेजना से कांप रहा था जब उसने रिसीवर पकड़ा। अंकल, इतने सालों के बाद हमें आखिरकार जोंग चांग मिल गया। दूसरे छोर पर व्यक्ति स्तब्ध और आनंदित दोनों लग रहा था, लेकिन वर्षों की पेशेवर आदत ने अभी भी उसकी उत्तेजना को दबा दिया, क्योंकि उसने एक बार फिर पुष्टि की। शियाओ हान, क्या तुम निश्चित हो कि यह मेरा बेटा जोंग चांग है? गुई किंग हान फाइल में तस्वीर को गहराई से देख रही थी। मुझे यकीन है मैं इस जीवन में उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। जियान जियांग वो की आवाज भावुक हो गई। स्वर्ग वास्तव में दृढ़ता का इनाम देता है। उस साल जियानिया गांव में सदी की सबसे भीषण बाढ़ आई थी और मेरा बेटा बह गया था। मैंने 10 साल तक कड़वाहट से खोज की और आखिरकार परिणाम मिल गए। शियाओ हान, मैं तुरंत तुमसे मिलने आ रहा हूं और जोंग चांग को साथ लेकर घर आऊंगा। अगले दिन सुशियाओ छुट्टी लेकर मुझे घर ले आई। जिस पल हम अंदर घुसे, हमने एक बिखरा हुआ लिविंग रूम और चारों तरफ कूड़ा करकट फैला हुआ देखा। सू वान अभी अभी सोकर उठी थी और सूरज पहले ही आसमान में ऊंचा था। जब उसने मुझे देखा तो उसने कठोरता से आदेश दिया, तुम आखिरकार वापस आ गए। जल्दी करो और घर साफ करो, यह गंदा है। मुझे मूल रूप से लगा था कि यह अनुबंध पूरा करने का आखिरी मौका होगा और मैं झाड़ू लेने के लिए मुड़ा, लेकिन सू शियाओ ने मुझे रोक दिया। तुमने यह गंदगी खुद की है तो इसे खुद साफ करो। सुवान ने उसे अविश्वास से देखा, यह देखते हुए कि उसकी बहन मजाक नहीं कर रही थी। वह केवल अनिच्छा से झाड़ू उठा सकी, लेकिन मैं अकेला नहीं था जिसने गंदगी की थी। मैंने सुना, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सू शियाओ को बताया कि मैं कुछ लेने ऊपर जा रहा हूं। उस दिन बेडरूम की सफाई करते समय मैंने पहले ही अपने अधिकांश सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले सामान पैक कर लिए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी बिस्तर के नीचे तिजोरी में छिपी थी। लेकिन जब मैंने कॉम्बिनेशन लॉक खोला तो मुझे पता चला कि वह जेड रिंग, जो मूल रूप से अंदर रखी गई थी, गायब हो गई है। मेरा दिल घबरा गया और मैं बेडरूम में पागलों की तरह तलाश करने लगा। डर था कि मैंने इसे कहीं और रख दिया होगा। कॉमरेड जोंगचांग, क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और सोंग जिंगनियन को दरवाजे के फ्रेम के सहारे खड़े देखा। उसके दाहिने हाथ की लंबी उंगलियों पर एक समृद्ध हरे रंग की जेड रिंग थी। मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। वह मेरी है। सोंग जिंगनियन ने अंगूठी को सहलाया। सच में? अंगूठी पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि यह तुम्हारी है? जो इसे पाता है वह इसका मालिक है। घबराहट से मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सोंग जिंगनियन, तुम जो चाहो ले सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे मुझे लौटाना होगा। जिंगनियन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह धीरे धीरे करीब आया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शियाओ दे दो। ठीक है। मैंने जेड रिंग को फिक्स होकर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। मैं चाहता हूं कि तुम शयनकक्ष से बाहर निकलो और अपने जीवन के बाकी दिनों के लिए शियाओ के सामने कभी मत आना। मैं ये सब मान लेता हूं। अब क्या तुम मुझे अंगूठी लौटा सकते हो? सोंग जिंगनियन ने जेड रिंग निकाली और उसे अपनी उंगलियों के बीच दबा लिया, क्योंकि उसने इसे मेरी तरफ बढ़ाया था। ठीक है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यहां, मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, हरे रंग की एक लकीर अचानक टूटते तारे की तरह मेरे पैरों पर फर्श पर जा गिरी। एक पल में सतह पर दरारें फैल गईं। मेरी अभिव्यक्ति 1 सेकंड के लिए खाली हो गई। फिर क्रोध मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मैंने अपना हाथ उठाया और सोंग जिंगनियन को जोर से थप्पड़ मारा। सोंग जिंगनियन जमीन पर गिर पड़ा। वह हैरान होकर वापस मुड़ा और मुझे घूरने लगा। तुम कमीने! तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? मेरा चेहरा भावहीन बना रहा।
जैसे ही मैं नीचे झुका, उसका गला पकड़ लिया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। मैंने बहुत जोर लगाया। सोंग जिंग नियन ने तुरंत खून की एक उल्टी की और डर के मारे चिल्लाने लगा। सू शियाओ आगे दौड़ी, यह देखकर कि मैं उसे तीसरी बार थप्पड़ मारने वाला था। उसने मुझे जोर से सीने पर लात मारी, जिससे मैं दीवार से जा टकराया। अनवेन, क्या तुम ठीक हो? सोंग जिंग नियन के गाल दोनों तरफ से सूजे हुए थे और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने कहा, शियाओ, मैं केवल कॉमरेड जोंगचांग के साथ मजाक कर रहा था। वह खुद अंगूठी नहीं पकड़ सका और फिर शर्मिंदगी और गुस्से में मुझे दोषी ठहराया। अगर मेरा चेहरा खराब हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? सू वान का सीना गुस्से से जोर जोर से हिल रहा था। उसने पहले दौड़कर मुझे 2 बार बेरहमी से लात मारी, फिर टूटी हुई जेड रिंग उठा ली। सिर्फ इस कूड़े के टुकड़े के कारण तुमने भाई जिंग नियन को मारा, तुम कमीने। मुझे अब समझ आया, क्या यह तुम्हें तुम्हारी किसी रखेल ने दिया है? सू शियाओ का भाव बदल गया। उसने अंगूठी पकड़ी और तेजी से मेरे पास आई। यह तुम्हें किसने दिया? बोलो। पहले वाली लात से मेरे दिल में तेज दर्द हो रहा था और अब उसकी पूछताछ सुनकर मुझे केवल घृणा और झुंझलाहट महसूस हुई। मैंने अपने मुंह में खून को निगला और एक उदासीन मुस्कान के साथ कहा, तुम उसके नाम को जानने के योग्य नहीं हो। तुम कमीने, तुम वास्तव में मेरी बहन की पीठ पीछे किसी दूसरी महिला के साथ थे। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही सू वान दौड़ने वाली थी, सू शियाओ ने उसे धक्का दे दिया। मेरे शब्द उसके दिमाग में परमाणु बम की तरह फटने लगे। उसके चेहरे पर एक अनियंत्रित क्रोध के साथ साथ चोट के निशान भी थे, जो ध्यान देने के लिए बहुत सूक्ष्म थे। मैं एक बार और पूछूंगी, ये तुम्हें किसने दिया? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी मां की हथेली की गर्माहट को याद किया जो मेरे सिर को सहला रही थी। हमारा जोंगचांग निश्चित रूप से किसी दिन एक अच्छी महिला से शादी करेगा और बाकी जीवन खुशी से जिएगा। केवल तभी मां को शांति महसूस होगी। एक आंसू मेरे गाल पर लुढ़क गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, सू शियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे वह कोई भी हो, अब से तुम केवल मेरे हो। सू शियाओ के अगले ही सेकंड उसने अपना हाथ उठाया और जेड रिंग को खिड़की के बाहर एक तेज दरार के साथ फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे मैं अंगूठी को पाउडर में बदलते देख सकता हूं। मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष किया और खिड़की की ओर दौड़ा, गले से चिल्लाते हुए, मां! सू शियाओ और सू वान जम गईं। उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। जब मैं पहली बार सू परिवार में आया था तो मैं पूरी तरह अकेला था। उन्होंने कभी परवाह नहीं की थी कि मेरा परिवार कौन है या वे कहां हैं, जैसे कि वे स्वाभाविक रूप से मानते थे कि मेरी दुनिया में केवल वे दोनों ही थे। सू शियाओ पछतावे से भर गई थीं। उसने हाथ बढ़ाया, मुझे छूना चाहा क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से टूट गया था, लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया। मुझे मत छुओ जोंगचांग, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत आवेगपूर्ण थी। यह पहली बार था जब सू शियाओ को मेरे द्वारा इतना पूरी तरह से अस्वीकार किया गया था और उसका दिल दुख से भर गया था। मेरी आंखें खाली थीं क्योंकि मैं खालीपन में बुदबुदा रहा था। एक और दिन। सू शियाओ की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से सिर हिलाया। सही, सही। एक और दिन और हम आधिकारिक तौर पर पति पत्नी होंगे। मैं होश में वापस आया, अपनी छाती को पकड़े हुए, जैसे मेरा खून हिंसक रूप से उबल रहा था। मैंने कहा, सू शियाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। सू शियाओ की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। जोंगचांग, मैंने पहले ही शादी का आवेदन जमा कर दिया है। तुम चाहे कितने भी नाराज क्यों ना हो, तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते। मैंने अपने पेट को पकड़ा और दरवाजे की ओर लंगड़ाते हुए गया। मेरा स्वर बर्फीली ठंडेपन से भरा था। मैं अभी संगठन विभाग जा रहा हूं ताकि आवेदन रद्द कर सकूं। यह पहली बार था जब सू वॉन ने मुझे इतना तबाह और दिल टूटा हुआ देखा था। एक पल के लिए उसने मुझे रोकने की भी हिम्मत नहीं की। रुको। सू शियाओ ने मुझे लाल आंखों से पकड़ा। जोंगचांग अनवेन, क्या तुम वास्तव में शादी रद्द करना चाहते हो? मैंने अपना सिर भी नहीं घुमाया। सू शियाओ की उंगलियां मुझ पर कसती गईं, जैसे मेरे स्पर्श से चिपक रही हों। वह अपने दिल की घबराहट को दबा नहीं सकी। क्यों? भले ही मैंने गलती से अभी तुम्हारी मां की अंगूठी फेंक दी, लेकिन मैंने पहले ही माफी मांग ली, है ना? मैंने एक आत्म उपहास भरी हंसी छोड़ी। सू शियाओ, तुमने एक बार खुद कहा था, अगर माफी उपयोगी होती तो पुलिस किस लिए होती? जस्ट सू शियाओ का दिमाग खाली हो गया, जैसे उसे याद आया कि पिछली बार सोंग जिंग नियन ने दावा किया था कि मैंने उसका ब्रोच चुरा लिया है।
उसने मुझे दूसरों के लिए कपड़े धोने के लिए मजबूर किया ताकि मैं ब्रोच के लिए मुआवजा कमा सकूं। भीषण ठंड में मेरे हाथ सुबह से रात तक बर्फीले पानी में भीगे रहे। फ्रॉस्टबाइट मूली से बड़ा सूज गया था। मैं इसे और नहीं सह सका और विनती की, यह कहते हुए कि मैं अपनी गलती मानने और माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन उसने केवल मुझे ठंडी नजरों से देखा। अगर माफी उपयोगी होती तो पुलिस किस लिए होती? अब यह बूमरैंग पूरी तरह से वापस आ गया था और सीधे उसके दिल में जा लगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मुझे खोने के डर ने सू शियाओ को पूरा निगल लिया। उसने निर्णायक रूप से मुझे बेडरूम के अंदर बंद कर दिया। मैंने दरवाजे के हैंडल को कई बार जोर से घुमाया और दरवाजे पर जोर से टकराया। सू शियाओ, मुझे बाहर निकालो। जोंगशेंग, थोड़ा ठीक से आराम करो। कल जब विवाह प्रमाण पत्र आएगा तो तुम आखिरकार स्वतंत्र हो जाओगे। ये कहने के बाद बाहर के कदम धीरे धीरे फीके पड़ गए। मैं धीरे धीरे दरवाजे के सहारे गिर पड़ा। अगली सुबह सू शियाओ प्रमाण पत्र लेने गई और सुवान स्कूल चली गई। सोंग झिंगनियन को मुझ पर नजर रखने के लिए घर छोड़ दिया। जैसे ही झिंगनियन ने बहनों को दूर जाते देखा, उसने सावधानी से कैबिनेट से सल्फ्यूरिक एसिड निकाला। अपने होठों को एक मुस्कान में सिकोड़ते हुए उसने कहा, जोंग चांग, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। मैं ताला खुलने की आवाज से जागा था। कल सू शियाओ और सुवान ने नींद से जागने के बाद मुझे बेरहमी से लात मारी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे आंतरिक अंग अपनी जगह से हट गए हैं और पूरी रात कुछ भी न खाने के बाद मैं इतना कमजोर था कि मुझे मुश्किल से साफ दिखाई दे रहा था। कॉमरेड जोंग चांग, शियाओ ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है। सोंग झिंगनियन धीरे से बिस्तर के पास बैठ गया। मेरे पास यहां कुछ अच्छा है। एक घूंट और यह सभी बीमारियों को ठीक करता है। कोशिश करना चाहते हो? उसने सल्फ्यूरिक एसिड को मेरी ओर बढ़ाया। उसका स्वर प्रलोभन से भरा था। पी लो और एक बार ठीक हो जाओगे तो तुम सू शियाओ से भाग सकोगे। मैं सुन्न आंखों से घूर रहा था और अपना हाथ दक्षिण पश्चिम सैन्य जिले की ओर बढ़ाया। सू शियाओ नए रंग रूटों को प्रशिक्षित कर रही थी जब उसके दिल में अचानक एक अस्पष्ट घबराहट पैदा हुई, जिससे वह लगभग स्थिर खड़े होने में असमर्थ हो गई। सेकंड लेफ्टिनेंट, क्या हुआ? गार्ड तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। सू शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन बढ़ती तेज धड़कन ने उसे काम जारी रखने में असमर्थ बना दिया। उसने जल्दी से प्रशिक्षण कर्तव्यों को बटालियन कमांडर को सौंप दिया और खुद घर चली गई। उसी समय सुवान भी बिना रुके घर की ओर भाग रही थी। दोनों चौराहे पर मिली। सिस, तुम वापस क्यों आई? सू शियाओ ने धीमी नहीं की। मैं चिंतित हूं। मैं जोंग चांग को देखने वापस आई हूं। जैसे ही वे आंगन में कदम रखने वाली थीं, उन्होंने एक काली वर्दी पहने एक महिला को देखा, दूसरी गली से आते हुए। माफ करना, क्या जोंगशेंग यहां रहता है? सू शियाओ ने उसे मापा। तुम कौन हो? तुम उसके साथ क्या चाहती हो? गुइकिंग हान ने हल्की मुस्कान बिखेरी। आप सेकंड लेफ्टिनेंट सू होनी चाहिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम गुइकिंग हान है और मैं कॉमरेड जोंग चांग की मंगेतर हूं। सू शियाओ अचानक अपना सिर उठाया। उसकी नजरें ब्लेड जैसी तेज थीं। कॉमरेड गुई, आप ऐसी बकवास नहीं बोल सकती। जोंग चांग मेरा पति है। हमारा विवाह आवेदन आज स्वीकृत हो जाएगा। गुइकिंग हान बिना गर्मजोशी वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराई। सेकंड लेफ्टिनेंट सू, पूरी तरह से बात मत करो। क्या इसे अभी भी मंजूरी नहीं मिली है? सू शियाओ उसके उत्तेजक स्वर से क्रोधित हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। मैं जोंग चांग को तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने दूंगी। सू वान भी नाराज लग रही थी। वह कभी नहीं जाएगा। इन सभी वर्षों में उसने खुद को पूरे दिल से हमारे परिवार के लिए समर्पित किया है। वह इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? उन शब्दों पर गुई किंग हान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। आपने खुद कहा, आपका परिवार। चूंकि आपने झोंग के परिवार के साथ कभी व्यवहार नहीं किया, तो मेरे उसे ले जाने में क्या गलत है? सुवान गुइकिंग हान के करीब और करीब आती गई। उसकी आंखों में गुस्सा उसे पूरा निगल लेने के लिए तैयार लग रहा था। जब तक हम शब्द कहते हैं, वह कभी नहीं जा सकता। वह मेरी बहन और मेरी सबसे ज्यादा सुनता है। तुम इस अनुबंध के कारण का मतलब है? जोंग चांग के पास आपके हर आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुइकिंग हान ने बहनों की ओर एक लिखित समझौता फेंका। सू शियाओ और सू वान ने जल्दी से समझौते के हर विवरण को स्कैन किया, और जब उन्होंने समाप्ति तिथि और मेरे हस्ताक्षर देखे तो उनके दिमाग एक दहाड़ के साथ फट गए। अनुबंध में कहा गया था कि इन 5 वर्षों के दौरान सू बहनों द्वारा किया गया कोई भी अनुरोध, मुझे इसे पूरा करने का रास्ता ढूंढना था।
मुझे उनके दैनिक जीवन की सावधानी पूर्वक देखभाल करनी थी और यहां तक कि उनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी भी देनी थी। तो ये पिछले 5 साल जो बिना शर्त प्यार मैंने उन्हें दिया था, वह सब नकली था। सू शियाओ को वह उलटी गिनती याद आई जिसका मैं इन पिछले कुछ दिनों में उल्लेख कर रहा था, और उसका दिल असहनीय दर्द से मरोड़ गया। तो मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया था। यही कारण था कि जिस क्षण समय पूरा हो गया, मैं जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अगर उसने कल दरवाजा बंद नहीं किया होता, तो जिस समय वह आज काम से लौटी होती, मैं शायद बिना किसी निशान के गायब हो गया होता। यह सोचकर उसने समझौते को कस लिया और मुझे सवाल करने के लिए दौड़ने ही वाली थी कि अचानक दूसरी मंजिल की खिड़की को धक्का देकर खोला गया और एक परिचित आकृति टूटी हुई तितली की तरह गिर गई। जोंग शेंग! सू शियाओ और सू वान ने अपनी आंखें चौड़ी की और आगे बढ़ीं, लेकिन गुई किंग हान उनसे भी तेज थी। एक पल में उसने मुझे पहले ही अपनी बाहों में पकड़ लिया था। मैंने अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया और कसकर गुई किंग हान के कॉलर को पकड़ लिया। कृपया मुझे ले चलो। गुई किंग हान ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। सू शियाओ ने रास्ता रोकने के लिए अपनी बाहें फैलाईं। कॉमरेड गुई, आप मेरे परिवार के सदस्य को कहां ले जा रही हैं? गुई किंग हान ने उसकी तरफ नहीं देखा और आगे बढ़ना जारी रखा। सू शियाओ चिंतित हो गई। आप किस सैन्य जिले से हैं? आपका रैंक मुझसे ज्यादा नहीं है, क्या है? जोंग चांग को ले जाने का आपको क्या अधिकार है? अगर मैं अपने बेटे को ले जाने वाली व्यक्ति हूं, तो क्या सेकंड लेफ्टिनेंट सू अभी भी मुझे रोकने की कोशिश करेगी? आगे से एक गरिमापूर्ण और स्थिर आवाज आई। सू शियाओ अचानक ऊपर देखी। उसकी आंखें आदमी की छाती को ढकने वाले पदकों से जल गईं। उसने इस आदमी को पहचान लिया। राष्ट्रीय सैन्य कमांडर सम्मेलन में वह शीर्ष नेतृत्व के बगल में बैठे थे। वह राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक जियांग जियांग वो थे। सेकंड लेफ्टिनेंट सू, इतने सालों से मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं उसे घर ले जा रहा हूं। सू शियाओ ने अपने दांत भींचे और कहा, निदेशक जियांग, जोंग शेंग और मैं पहले से ही विवाहित हैं। जियांग जियांग। वो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक गार्ड ने सू शियाओ को एक विवाह आवेदन दिया। 3 बड़े शब्द आवेदन खारिज उसकी आंखों में गहराई से जल गए, जिससे आंसू अनियंत्रित रूप से गिर पड़े। नहीं, मेरे जोंग शेंग को मत ले जाओ। जैसे ही गुई किंग हान ने मुझे कार में मदद की, एक पीले हाथ ने उसे रोक दिया। मैंने अपनी शेष ताकत जुटाई और सू शियाओ और सू वान को देखने के लिए उठा। सेकंड लेफ्टिनेंट सू, अब जब 5 साल की अवधि खत्म हो गई है, तो सू परिवार और मेरे बीच एक दूसरे पर कुछ भी बकाया नहीं है। यह कहने के बाद मैंने दृढ़ता से कार का दरवाजा बंद कर दिया। तब से दुनिया विशाल और स्वतंत्र थी और मैं उन दोनों को फिर कभी नहीं देखूंगा। लेकिन कौन जान सकता था कि मेरे जाने के बाद सू बहनें दोनों पागल हो जाएंगी। सिस, जोंग शेंग पहले ही जा चुका है, चलो वापस चलें। कार के चले जाने के बाद सू शियाओ 1 घंटे तक चौराहे पर खड़ी रही, एक ऐसी मूर्ति की तरह जो अब हिल नहीं सकती थी। उसका दिमाग अनियंत्रित रूप से उसकी विमान रखता था। जब वह पहली बार मुझसे मिली, एक 16 साल का लड़का, लंबा और पतला, युवा, सुंदर विशेषताओं के साथ। मैं हमेशा मेहनती था, हमेशा उनके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए भोर से पहले जागता था। और सू शियाओ के सैन्य जिले में जाने के बाद मैं सू वॉन को स्कूल ले जाने के लिए टॉर्च ले जाता था। जब उसने अपने साथियों के साथ बहुत ज्यादा पिया और खुद पर उल्टी की, तो मुझे कभी घृणा नहीं हुई। उसे कंबल से ढकते हुए मैंने धीरे से कहा, सू शियाओ, क्या तुम इतना ज्यादा पीना बंद कर सकती हो? यह पहली बार था जब सू शियाओ को महसूस हुआ कि उसका दिल मेरी वजह से कांप गया। बाद में उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा और मैंने बिना किसी दूसरे विचार के सहमति दे दी। मुझे परवाह भी नहीं थी कि उसने शादी का प्रमाण पत्र में देरी की। सू परिवार में बिना स्थिति या शीर्षक के रहने के लिए तैयार था। उसने सोचा कि मैं उससे बुरी तरह प्यार करता हूं और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब सू शियाओ का चेहरा भावहीन था। फिर भी अस्वीकृत विवाह आवेदन को पकड़ने वाली उंगलियां मौत जैसी सफेद हो गई थीं। सू वान अब और नहीं रोक सकी और जोर से कहा, सिस, वैसे भी हमारे घर में रहने से वह केवल एक मुफ्त आया बन गया था। तो क्या हुआ अगर वह चला गया? उसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। क्या यह सब इसलिए नहीं था क्योंकि आप एक सैन्य अधिकारी हैं? अब जब उसके पास और भी ऊंचे पद वाला पिता है, तो वह निश्चित रूप से अपने परिवार की पृष्ठभूमि के माध्यम से सत्ता से चिपका रहेगा। अगर आप मुझसे पूछें, तो आप भाई जिंगनियन के लिए अधिक उपयुक्त हैं। सही समय भी। अब जब वह चला गया है, भाई जिंगनियन उसकी जगह ले सकते हैं।
सुवान। यह पहली बार था जब सू शियाओ ने उसे इतनी सख्ती से देखा था। जोंग शेंग तुम्हारा एकमात्र जीजा है। सुवान चौंक गई और खालीपन से कहा, लेकिन वह पहले ही जा चुका है। सू शियाओ का चेहरा अंधेरा हो गया। जैसे ही वह मुड़ी और अंदर वापस चली गई, सोंग जिंग नियन लिविंग रूम में बैठकर संतरे खा रहा था और टीवी देख रहा था। जिस क्षण उसने बहनों को देखा, वह जोर से मुस्कुराया। शियाओ, माणु, तुम आखिरकार वापस आ गई। सू शियाओ ने उसे देखा और भौहें सिकोड़ी। झिंग नियन, मुझे याद है कि आज घर पर केवल तुम और जोंग चांग थे, तो जोंग शेंग दूसरी मंजिल से क्यों कूदा? क्या तुमने? सोंग झिंग नियन की आंखें तुरंत भर आईं। उसका चेहरा गलत समझे जाने की शिकायत से भर गया। शियाओ, तुम मुझ पर इस तरह का आरोप कैसे लगा सकती हो? आज खाना बनाने के बाद मैं कॉमरेड जोंग चांग के पास ऊपर खाना ले गया, लेकिन जिस पल उसने दरवाजा खुला देखा, वह बेतहाशा बाहर भागने की कोशिश करने लगा। मुझे डर था कि अगर वह चला गया तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए मैंने उसे बहुत देर तक मनाने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब मेरा ध्यान नहीं था, उसने मुझे धक्का दिया और खिड़की से कूद गया। बोलते समय जिंगनियन ने उन्हें अपने माथे पर घाव दिखाया। मैं उसे नहीं रोक सका। इसके बजाय मैं धक्का खाकर कैबिनेट से टकरा गया और बेहोश हो गया। मैं अभी अभी होश में आया हूं। सू शियाओ की आंखों से संदेह गायब होते देख उसने आखिरकार उसके करीब चलने की हिम्मत की। शियाओ, कॉमरेड जोंग शेंग को ठीक से न देखने के लिए मेरी गलती है, मुझे सजा दो। आखिरकार वह एक बार वह आदमी था जिससे वह प्यार करती थी। सू शियाओ अभी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। अनवेन, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह सू परिवार और जियांग जियांग जोंग शेंग के बीच की दुश्मनी है। यह कहने के बाद उसने उसे अनुबंध के बारे में बताया और यहां तक कि उसे खुद को दोष न देने के लिए सांत्वना दी। यह सुनने के बाद सोंग झिंग नियन गुप्त रूप से खुश था। उसकी आंखों में संतुष्टि की एक छाप तेजी से चमक उठी। उसने चिंता के साथ पूछा, चूंकि यह केवल एक अनुबंध था, तो तुम्हें इसकी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम उससे कोई भावना नहीं रखती हो। वैसे भी उसका जाना सबके लिए बेहतर है। वह सू शियाओ की अभिव्यक्ति को बदसूरत होते हुए देखे बिना सांत्वना भरे शब्द प्रदान करता रहा। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सोंग झिंग नियन थोड़ा शर्मिंदा हो गया और जल्दी से सुवान को उसकी मदद करने का संकेत दिया। लेकिन सुवान ने अभी अभी बारूदी सुरंग पर कदम रखा था और अब इतनी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। कौन कहता है मैं उसके प्रति कोई भावना नहीं रखती? मुस्कान तुरंत सोंग झिंग नियन के चेहरे पर जम गई। सू शियाओ ने अपना सिर नीचे झुकाया और विवाह आवेदन को देखा, जहां उसने व्यक्तिगत रूप से स्ट्रोक द्वारा आपसी प्यार और स्नेह लिखा था। एतद द्वारा आवेदन किया। यह असहनीय रूप से चोट पहुंचाता है। यहां तक कि उन 3 वर्षों के दौरान जब सोंग जिंग नियन से कोई खबर नहीं थी, तब भी उसने कभी इतना दुखी महसूस नहीं किया था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं उसे वापस लाऊंगी। इस जीवन काल में मैं सू शियाओ केवल जोंग शेंग से शादी करूंगी। सोंग झिंग नियन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अगली सुबह सुवान सुस्ती से उठी और दरवाजा धक्का देते हुए चिल्लाई, जोंग शेंग, नाश्ता कहाँ है? मुझे देर हो रही है, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? बोलने के बाद ही उसे याद आया कि कल क्या हुआ था और वह मास्टर बेडरूम की ओर देख रही थी। सू शियाओ पहले ही अपनी सैन्य वर्दी में कपड़े पहने हुए थी। दरवाजे पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ खड़े होकर, शियाओ वाणु, नाश्ते के लिए नीचे आओ। नीचे से एक सौम्य आवाज आई और वे जल्दी से नीचे दौड़ गईं। बस सोंग झिंग नियन को एक मुस्कान के साथ डाइनिंग टेबल के पास खड़े देखा। उन दोनों के चेहरों पर गहरी निराशा छा गई। यह देखकर सोंग झिंग नियन लगभग अपने दांतों को टुकड़ों में पीस रहा था। शियाओ वाणु, मैंने अंडे का दलिया बनाया है, जल्दी नाश्ता करो। सू शियाओ और सुवान ने मेज पर दलिया को देखा और एक साथ उन उबले हुए बंस और पैनकेक्स के बारे में सोचा जो मैं मेज पर भरता था। सोंग झिंग नियन ने उत्सुकता से उन दोनों के लिए खाना परोसा। शियाओ, यह मेरा खाना बनाने का पहला मौका है, जल्दी और कोशिश करो। सू शियाओ ने दलिया में स्पष्ट हरे प्याज के टुकड़े देखे और भौहें सिकोड़ी। मैं स्कैलियन नहीं खाती, क्या तुम भूल गए? झिंग नियन ठिठक गया और हकलाया, माफ करना शियाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कटोरा बनाऊंगा। भूल जाओ, मैं कैफेटेरिया में खाऊंगी, मैं पहले जा रही हूं। सू शियाओ ने पूरी तरह से भूख खो दी और सीधे दरवाजे से बाहर निकल गई, सोंग झिंग नियन को असहज महसूस करने से डरते हुए। सू वान ने जल्दी से एक बड़ा घूंट लिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने सब कुछ थूक दिया। सोंग झिंग नियन 3 फीट दूर कूद गया। डर था कि यह उस पर छींटे मारेगा।
वाणु क्या हुआ? सु वान ने अपना गला पकड़ लिया। उसकी अभिव्यक्ति दर्दनाक थी। अंडे का एक बड़ा टुकड़ा मेरे गले को खरोंच गया। घर छोड़ने के बाद सु वान खुद को यह महसूस भी नहीं हुआ कि उसने अनजाने में राहत की सांस ली थी। वह सोचने में मदद नहीं कर सकी, अगर जोंग शेंग यहां होता तो यह ठीक होता। पछतावे की एक तेज लहर उसके दिल में आ गई, जिससे उसका पूरा शरीर निराश हो गया। कैफेटेरिया में सुबह। सेकंड लेफ्टिनेंट सु, आप आज कैफेटेरिया में क्यों खा रही हैं? क्या आपका पति आलसी हो गया और आपके लिए नाश्ता बनाना छोड़ दिया? पिछली बार आपके पति जो पकौड़ी लाए थे वे वास्तव में स्वादिष्ट थीं। सेकंड लेफ्टिनेंट, अपने पति को इस साल हमारे साथ नए साल का खाना पकाने दें। तुम लालची। पिछली बार आपके पति केवल खाना लाए थे क्योंकि सेकंड लेफ्टिनेंट सु बीमार थी और आप लोगों ने सब कुछ खा लिया, और अब आप चाहते हैं कि वह आपके लिए पकाए। सेकंड लेफ्टिनेंट और उसके पति वास्तव में हमें एकल लोगों को ईर्ष्या से मौत के घाट उतार रहे हैं। सु शियाओ शकरकंद खा रही थी, लेकिन मेरे लिए उसकी लालसा लहरों की तरह उमड़ पड़ी, हर सेकंड के साथ और अधिक हिंसक हो गई। कल रात वह मेरे सामान के माध्यम से यह देखने के लिए खोजना चाहती थी कि क्या मैंने उसके लिए एक भी शब्द छोड़ा है, केवल यह पता लगाने के लिए कि किसी बिंदु पर मैंने पहले ही अपना सारा सामान साफ कर दिया था, सब कुछ बेदाग, बिना कोई निशान छोड़े, जैसे कि मैं कभी वहां रहा ही नहीं था। यह सोचकर वह एक और सेकंड के लिए नहीं बैठ सकी और सैन्य कमांडर के कार्यालय में दौड़ पड़ी। कमांडर, मैंने झिंगाई सैन्य जिले में स्थानांतरण का अनुरोध किया, भले ही इसका मतलब पदावंती हो। यह ठीक है। डेस्क के पीछे बैठे कमांडर ने उसे हैरानी से देखा। कॉमरेड सु, क्यों? तुम्हारी मां और छोटी बहन दोनों यहां हैं, फिर भी तुम झिंगबाई जाना चाहती हो? सु शियाओ ने कड़वी मुस्कान दी। कमांडर, मेरे पति और मेरे बीच थोड़ी गलतफहमी हुई और वह झिंगबाई चला गया। कमांडर और भी भ्रमित हो गया। क्या आपका विवाह आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया था? शियाओ, अगर उच्च अधिकारियों ने इसे मंजूरी नहीं दी तो उन्होंने निश्चित रूप से माना होगा कि वह आदमी आपके लिए अनुपयुक्त है। हमारी रेजिमेंट में बहुत से अच्छे पुरुष हैं। अगर आप शादी करना चाहती हैं तो आप उन पर विचार कर सकती हैं। सु शियाओ ने मजबूती से अपना सिर हिलाया। इस जीवन में मैंने केवल उसे चुना है। कृपया मेरी मदद करें, कमांडर। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कमांडर ने आह भरी और एक टेलीग्राम निकाला। शियाओ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, यह है कि ऊपर से आदेश आए हैं। आपको 5 वर्षों तक दक्षिण पश्चिम सैन्य जिले से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना है। वे शब्द नीले रंग से एक बोल्ट की तरह थे। सु शियाओ को सीधे वापस मारना जब तक वह झुक न गई। वह वास्तव में मुझे इतना बुरा नहीं देखना चाहता। उस शाम सोंग जिंग नियन सु शियाओ को लेने आया और तुरंत उस महिला को देखा जो पूरी तरह खोई हुई थी। वह जल्दी से उसके पास चला गया। शियाओ, क्या काम अच्छा नहीं चला? इससे पहले कि सु शियाओ जवाब दे पाती, उसने गलियारे से गुजर रहे गार्डों में से एक को सुना। जोर से चिल्लाओ, हेलो जीजा जी। वह तुरंत भौहें सिकोड़ गई और जब उसकी नजर सोंग झिंग नियन की शर्मीली अभिव्यक्ति पर पड़ी तो वह एक पल के लिए जम गई। वे बस मजाक कर रहे हैं, ध्यान मत दो। सोंग झिंग नियन उसके करीब कदम रखा। उसकी आवाज सौम्य थी। मैं ध्यान क्यों दूं शियाओ? इन पिछले 5 वर्षों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। विदेशों में मेरे दिनों के दौरान मैं हमारे साथ की यादों पर भरोसा करके जीवित रहा। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे पक्ष में लौटने के लिए कितना उत्सुक था। सु शियाओ की पुतलियां थोड़ा कांप गईं। उसकी बांह पर सोंग झिंग नियन के स्पर्श की गर्मी ने उसके दिल में कोई भावना नहीं जगाई। हमारे बीच के वे साल पहले ही अतीत में हैं। सु शियाओ ने ठंडे स्वर में सोंग झिंग नियन को धक्का दिया जो उसे पकड़े हुए था। सैन्य जिला हाल ही में व्यस्त रहा है। वाणु को भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे मेरे कार्यालय में कॉल करो। सोंग झिंग नियन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट रूप से उसे बता रहा था कि जब तक आवश्यक न हो उसके सामने दिखाई न दे। वह कैसे कर सकती है? वह इसकी हिम्मत कैसे कर सकती है? सु शियाओ, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम उन प्रतिज्ञाओं को भूल गई हो जो तुमने मुझसे की थी? क्या तुम भूल गई हो कि कैसे मैंने तुम्हें और वान को आग से बचाया था? जोंग शेंग ने मेरे लिए क्या किया? उसने स्कूल तक नहीं किया है। वह बस एक सुस्त देहाती है। तुम उसके लिए मुझे छोड़ रही हो। सु शियाओ ने अपने सामने हिस्टेरिकल सोंग झिंग नियन को देखा और अचानक उसे अविश्वसनीय रूप से अपरिचित पाया। अगर यह उस आरण के लिए नहीं होता जो मैं तुम्हें बचाने के लिए चुकाती हूं तो मैंने तुम्हें इतना नहीं पाला होता।
उसने मेरे बारे में सोचा और स्नेह उसकी आंखों में भर गया। जोंग चांग, भले ही कोई तुलना न करे, मैं अभी भी उससे प्यार करती हूं। सोंग जिंग नियन अपने सामने हिस्टेरिकल सोंग जिंग नियन के साथ घर के सामने वाले दरवाजे पर लौटा और उसे मेल बॉक्स में अमेरिका से एक पत्र मिला। जिस क्षण उसने इसे खोला, वह डर गया और उसके हाथ में मौजूद फोटो फर्श पर गिर गई। मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। फोटो में 3 साल का बच्चा छोटों से ढका हुआ था, छोटों और घावों के साथ, डरपोक आंखों के साथ, जैसे कि हजारों मील दूर अपने पिता से मदद के लिए भीख मांग रहा हो। सोंग जिंग नियन दर्दनाक रूप से फोटो को अपनी छाती से लगा लिया और दांत पीस लिए। शियाओलिन, पिताजी के घर लाने का इंतजार करो। सू शियाओ ने कई दिनों तक सोंग जिंग नियन को नहीं देखा और सोचा कि वह आखिरकार होश में आ गया है, इसलिए उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने पहले ही अगले सप्ताह मुझे खोजने के लिए छुट्टी लेने की योजना बना ली थी। झिंगाई शहर के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने के बाद उसने उपहार तैयार करना शुरू कर दिया। पिछले 5 वर्षों के दौरान, क्योंकि वह बहुत व्यस्त थी, उसने मुझे कभी कुछ देने के बारे में नहीं सोचा था। अब वह यह सब मेरे लिए पूरा करना चाहती थी, यह कल्पना करते हुए कि मुझे उपहार प्राप्त करने पर कितनी खुशी होगी। वह अपने होठों को एक मुस्कान में सिकोड़ने में मदद नहीं कर सकी, लेकिन जिस क्षण उसने दुकान के दरवाजे से बाहर कदम रखा, वह स्पष्ट रूप से अपने आसपास के लोगों को उसके बारे में फुसफुसाते हुए सुन सकती थी। क्या वह अखबार वाली नहीं है? वह अधिकारी जिसने अपने समर्पित प्रेमी को छोड़ दिया और एक उच्च अधिकारी के बेटे के लिए गिर गई। वह सभ्य दिखती है, लेकिन उसका दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है? सू शियाओ स्पष्टीकरण पूछने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि सुवान दौड़ती हुई आई और उसे रोक दिया। बड़ी बहन, यह बुरा है, अखबार देखो। सू शियाओ ने इसे लिया और पहले पन्ने पर बोल्ड हेडलाइन देखी। प्रेमी को आग से बचाने के बाद समर्पित प्रेमी को छोड़ दिया। उच्च अधिकारी के बेटे ने प्रेमी को चुरा लिया। लेख ने सोंग जिंग नियन और सू शियाओ के लिए नकली नामों का उपयोग किया, लेकिन जोंगशेंग का नाम अपरिवर्तित रहा, स्पष्ट रूप से अखबार में छपा। इस जैसी छोटी सी जगह में हर किसी ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह किसकी कहानी थी। सू शियाओ ने जितना पढ़ा, उसका चेहरा उतना ही अंधेरा होता गया। यह पूरी तरह बकवास है। यह किसने लिखा? उन्हें मेरे पास लाओ। सुवान घबरा गई और चिल्लाई, बड़ी बहन, बहुत देर हो चुकी है। कमांडर ने घर पर फोन किया और आपको तुरंत उनसे मिलने के लिए कहा। कमांडर ने अखबार को डेस्क पर पटक दिया और गुस्से में चिल्लाया, सू शियाओ, यहां असल में क्या हो रहा है? आपने हमारे सैनिकों को पूरी तरह से अपमानित किया है। उन शब्दों ने सू शियाओ को हर तरफ से कांपने पर मजबूर कर दिया। सैन्य में इतने वर्षों से उसकी प्रतिष्ठा एक ही अखबार के लेख से बर्बाद हो गई थी। कमांडर, मैं इसकी पूरी तरह से जांच करूंगी। कमांडर ने उसे घूरा। जांच क्या करेगी? महत्वपूर्ण मामला अब सार्वजनिक छाप को उलटना है। तुम मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? सू शियाओ ने अपना जबड़ा कस लिया। मैं व्यक्तिगत रूप से सच्चाई की व्याख्या करने वाला एक बयान प्रकाशित करूंगी। जैसे जैसे तनाव चरम पर पहुंचा, बाहर से एक स्पष्ट आवाज आई, कमांडर शियाओ, मेरे पास एक विचार है। सू शियाओ सोंग जिंग नियन को देखने के लिए मुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई क्योंकि उसने उसे घूरा। तुम यहां कैसे आए? फिस मानना स्टैन की सोलह स्तंतनाए सुवान सोंग जिंग नियन के पीछे चली गई। मैं भाई जिंग नियन को अंदर लाई। सोंग जिंग नियन का चेहरा चिंता और व्यथा से भरा था। वाणु ने मुझे इस मामले के बारे में बताया। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूं। सू शियाओ ने अपने होंठ सिकोड़े। जो समाधान तुमने बताया था वह क्या था? द सोंग जिंग नियन ने एक चिंतित और आहत अभिव्यक्ति पहनी। मुझसे शादी करो। जब तक हम शादी करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या गलत। सू शियाओ ने सपाट रूप से मना कर दिया। असंभव। सोंग जिंग नियन की आंखें भर आईं। शियाओ, मैं केवल तुम्हें इस संकट से उभरने में मदद करना चाहता हूं। बाहर के लोग अभी बहुत बुरी तरह से बात कर रहे हैं। अगर संगठन को पता चला तो क्या होगा अगर वे आप पर अनुचित संबंधों का आरोप लगाए? सू शियाओ की आंखों में झिझक दिखाई दी। सोंग जिंग नियन ने अपना लाभ दबाना जारी रखा। जहां तक जोंग शेंग की बात है, वह पहले ही जिंगबाई में है। वहां उसे कौन जानेगा या उसकी पीठ पीछे गपशप करेगा। सबसे जरूरी मामला अब आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। जिंगबाई में जियांग परिवार के घर पर मैं अखबार लेकर पिता के अध्ययन में गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि गुई किंग हान भी वहीं थी। अचेन, क्या हुआ? मैंने गुई किंग हान को देखा और कहा, कुछ नहीं मंत्री गु। आप दोनों बातचीत जारी रखें, गुई किंग हान ने आवाज दी।
रुको अचेन, क्या यह अखबार के कारण है? नहीं नो, फोहा। मैंने अपनी आंखें झुका लीं और सिर हिलाया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि सू परिवार छोड़ने के बाद सू शियाओ और सोंग जिंगनियन अंततः मुझे अकेला छोड़ देंगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे मुझे बदनाम करने के लिए इतने घृणित तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। पिता को अचानक समझ में आ गया, तो वह है शियाओ हान ने पता लगा लिया और तुरंत इसे संभाल लिया। वह सिर्फ मुझे रिपोर्ट कर रही थी। क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? मैं जम गया। संभाला? गुइकिंग हान थोड़ी मुस्कुराई और मेरे बैठने के लिए एक कुर्सी खींच ली। चिंता मत करो, मैंने उस पत्रकार का पता लगा लिया है जिसने लेख प्रकाशित किया था। उसने मुझे स्वीकार किया कि इसके पीछे कौन था और एक पुरानी घटना का भी खुलासा किया। मैंने उसे उत्सुकता से देखा, केवल यह देखने के लिए कि उन सुंदर आंखों में दिल का दर्द भरा हुआ था। उस समय सू बहनों को बचाने के लिए तुम आग में कूद गए, लेकिन सोंग जिंगनियन ने सारा श्रेय चुरा लिया। मैंने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी की। तो यह सब सोंग जिंगनियन द्वारा शुरू से ही नियोजित था, है ना? गुइकिंग हान ने सिर हिलाया और दर्दनाक रूप से कहा, तुमने इन सभी वर्षों में बहुत कष्ट सहे हैं। मैं तब नहीं रोया जब मुझे बदनाम और अपमानित किया गया। मैं तब भी नहीं रोया जब मुझे पीटा और प्रताड़ित किया गया। लेकिन किसी कारणवश गुइकिंग हान के सिर्फ एक सौम्य वाक्य ने मेरी आंखों को लाल कर दिया। पहली बार मैंने इतनी शिकायत के साथ बात की, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। पिता और गुइकिंग हान दिल टूट गए थे और मुझे सांत्वना देने के लिए भागे। डरो मत अचेन, अब से तुम्हारे पिता और शियाओ हान यहां हैं। हम तुम्हें और कोई शिकायत नहीं करने देंगे। जहां तक उस सोंग जिंगनियन की बात है, मैंने उसे पहले ही गिरफ्तार करवा लिया है। उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने के बाद पुलिस प्रमुख ने तुरंत अधिकारियों को पुलिस कारों को दक्षिण पश्चिम सैन्य जिले के परिसर में भेजा। कमांडर के कार्यालय के अंदर सोंग जिंगनियन अभी भी सू शियाओ के जवाब का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सू शियाओ ने सहमति में सिर हिलाया हो, दरवाजे पर एक कुरकुरा दस्तक सुनाई दी। पुलिस अधिकारी अंदर दौड़ पड़े और सोंग जिंगनियन के पास चले गए। सोंग जिंगनियन, आप पर समाचार पत्रों का उपयोग करके बदनामी और अफवाहें फैलाने का संदेह है। कृपया जांच के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। उन शब्दों ने सोंग जिंगनियन को बिजली के बोल्ट की तरह मारा, जिससे उसके पैर कमजोर हो गए। वह लगभग फर्श पर गिर गया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। फिर भी उसने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं किसी को बदनाम कैसे कर सकता हूं? मैंने लेख नहीं लिखा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैं यहां पीड़ित हूं। सू शियाओ भ्रमित लग रही थी, लेकिन फिर भी स्वाभाविक रूप से सोंग जिंगनियन का बचाव किया। क्या यहां कोई गलत फहमी हो सकती है? सुवान पूरी तरह से हैरान थी। बिल्कुल, भाई जिंगनियन ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? पुलिस अधिकारी ने शांति से कहा, लेफ्टिनेंट सू, हम जानते हैं कि आपके सोंग जिंगनियन के साथ करीबी संबंध हैं, लेकिन कृपया व्यक्तिगत भावनाओं को आधिकारिक व्यवसाय में हस्तक्षेप न करने दें। सू शियाओ ने भौहें सिकोड़ी, असंतोष दिखाया। कॉमरेड, यह किस तरह का रवैया है? क्या मुझे एक उचित सवाल उठाने की भी अनुमति नहीं है? यदि आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं तो स्वयं गवाही सुने। जैसे ही उसने पुलिस अधिकारियों से बात की, एक पतले आदमी को अंदर लाया। सू शियाओ ने आश्चर्य से चीख मार दी जब उसने उसे पहचाना। पत्रकार चेन चेन हुई। वह ऐसा दृश्य कैसे देख सकता था? वह तुरंत एक धड़ाम के साथ घुटनों पर गिर गया। लेफ्टिनेंट सू, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। कृपया मुझे मारे मत। सोंग जिंगनियन वह था जिसने मुझे उन लेखों को लिखने के लिए कहा था। उसने मुझे 51 दिए और मुझसे कहा कि मैं आपको और जोंग शेंग को बदनाम करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वह करूं, ताकि वह आपसे शादी करने का मौका पा सके। और पिछला आग बचाव का मामला भी फर्जी खबर थी जिसे उसने व्यवस्थित किया था। पत्रकार द्वारा बोले गए हर शब्द ने सू शियाओ की दृष्टि को काला कर दिया। वह आगे बढ़ी और चेन हुई को कॉलर से पकड़ लिया। उसका चेहरा मुड़ गया जैसे वह दहाड़ी। तुमने क्या कहा? चेन हुई पूरी तरह कांप रहा था। वह व्यक्ति जिसने उस दिन आपको और आपकी बहन को वास्तव में बचाया था, वह जोंग शेंग था। सोंग जिंगनियन आपके करीब आना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर उसका श्रेय चुरा लिया। सोंग जिंगनियन चिल्लाया, यह सच नहीं है शियाओ। यह कमीना मुझे फंसा रहा है। तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकती। सू शियाओ की कनपटी में तेज दर्द हुआ। एक दिन में उसे अचानक उस दिन का दृश्य याद आया। भीषण लपटों के बीच एक पतली आकृति उसकी ओर दौड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के
वह आखिरकार उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देख पाई। यह जोंगशेंग था। टिके रहो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तेज गर्मी और घने धुएं के बीच मैं उसे और सुवान को रेस्तरां से बाहर खींचने के लिए संघर्ष किया। लपटें हर जगह फैल गईं। उन्होंने मेरी त्वचा को झुलसा दिया और मेरे बाल जला दिए। फिर भी मैंने बचने के बाद तक कोई आवाज नहीं की। मैं उसके बगल में गिर गया।